मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। मीटिंग की शुरुआत करते हैं। जिला नियंत्रण कक्ष टिहरी के माध्यम से एसडीआरएफ को सूचना मिली कि चौकी कुम्हाड़ा क्षेत्र में आनंद चौक के पास में एक वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो गया है और जिसमें रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की जरूरत है। और जिसके बाद में आपको बताते चले कि एसडीआरएफ टीम एसआई राजवर सिंह नेतृत्व में जरूरी रेस्क्यू उपकरण के साथ में तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई और कार में पिता पुत्र सवार थे जो माल देवता से चंबा की ओर जा रहे थे। आनंद चौक के पास में बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर मौत हो गई और एसडीआरएफ टीम ने खाई में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद रोप स्ट्रक्चर के माध्यम से खाई से मुख्य मार्ग तक लाकर दोनों के शवों को जिला पुलिस के हवाले किया है। हरिद्वार में शहीद दिवस के अवसर पर सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कई संस्थानों में 2 मिनट का मौन रखकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े के निर्देशन में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, अपर अर्थ और संख्याधिकारी एस शाह सहित विकास भवन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसी के साथ सभी शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इन वीर सपूतों की स्मृति में ये कार्यक्रम पूरे सम्मान और गरिमा के साथ संपन्न हुआ है। उत्तराखंड में धामी सरकार चारधाम यात्रा की तर्ज पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर 2024 को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओकारेश्वर मंदिर मठ से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया था और इस यात्रा की शुरुआत के बाद अब प्रदेश में पूरे साल भर देश और दुनिया के तीर्थ यात्री उत्तराखंड आ सकेंगे। वहीं अब 38 में राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में हो रहे शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड मेरा जो है वो दूसरा यहां पर हिस्सा बना हुआ है और साथ ही प्रधानमंत्री के शीतकालीन यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का भी कहना है कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री का गहरा लगाव है और प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को मिली हैं। आगामी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री का उत्तरकाशी जिले के हर्षिल का दौरा प्रस्तावित है। जो उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए, तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। देखिए, उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण ये है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं और वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है, ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान
उन्होंने जो है स्वीकृत किया है। बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है। प्रयागराज महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ के जवान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसडीआरएफ जवान कठिन परिस्थितियों में राहत कार्यों, आपातकालीन सेवाओं और पड़ने पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी निष्ठा से डटे हुए हैं। साथ ही एसडीआरएफ उत्तराखंड की सेवाएं महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने में अहम योगदान दे रही हैं। पौड़ी जिले क्षेत्र नगर पंचायत सतपुली अध्यक्ष चुनाव में प्रचंड वोट से जीतने के बाद जितेंद्र चौहान ने वार्ड नंबर 1 में जाकर मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने इस जीत को जनता की जीत बताया और कहा कि उनके द्वारा किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सतपुली की देवतुल्य जनता ने उन्हें एक तरफा जीत दी, तो उनका भी फर्ज बनता है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। वार्ड नंबर 1 में यहाँ के पार्षद अमन रावत जी बने हैं। मैं उस वार्ड में सारी मातृशक्ति का कुछ लोग भी यहाँ पर है, सबका धन्यवाद करने यहाँ आया हूँ। और ये कार्यक्रम मेरा ऐसे चल रहा है और मुझे कल जो है वार्ड नंबर 4 में भी जाना है। 2 नंबर वार्ड मेरा ईद के दिन हो गया था, मैंने धन्यवाद करना था। और 3 नंबर वार्ड मुझे परसों जाना है। धन्यवाद करना चाहूँगा अपने विकास मोहल्ले वार्ड नंबर 1 का और समस्त नहर घाटी सतपुली की जनता का कि आप लोगों ने चारों सभासद और अध्यक्ष को भारी बहुमत से अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाया है। देखिए, हमारा सीधा मुद्दा ये है कि हमें जो पिछले 5 साल में जो कार्य नहीं हो पाए हैं उन कार्यों को हम पूर्ण करेंगे और जो मातृशक्ति ने हमें आशीर्वाद दिया है उनकी चीज़ों पर हम पूरी तरीके से खड़ा होंगे। बिल्कुल मैं कहता हूँ जो मातृशक्ति ने कहा जो मातृशक्ति ने हमें अपने आशीर्वाद मत दिया है, हम उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरेंगे और हर जन समस्याओं को गंभीर तरीके से। शुरू में जो जनता ने कांग्रेस श्री जितेंद्र चौहान और चारों वार्डों में अपना समर्थन दिया, उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये इस समय जो ये कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, ये भाजपा का यहाँ पर पहले मेयर रह चुके हैं। भाजपा को लेकर जनता परेशान है और बदलाव चाहती है। चौहान से मतलब काम मतलब हम बाद में भी मीटिंग करेंगे। अगर मीटिंग होगी तो अच्छा है, जनता उनके साथ रहेगी। अगर सबको पूछा जाए कि क्या काम करना है, नाली का काम करना है, चाहे पानी का हो चाहे नाली का हो, अगर जनता को वैसे साथ देना पड़ता है कि कहीं पर भैया उनके घर के आगे नाली आएगी, चाय पाइप आएगा, अगर बोलेंगे ये बात हो सकती है। तो हमें खासकर महिलाओं को उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो काफ़ी कुछ करेंगे हमारे लिए, हमारे मोहल्ले के लिए या प्रत्येक मोहल्ले वार्ड के मेंबर में से सभी कांग्रेस है तो सभी जगह जो है वो विकास की तरफ ध्यान देंगे। और उन्होंने काफ़ी कुछ वायदे किए हैं और हमें लगता है कि वो अपने सारे वादे जो है पूरे भी करेंगे। चाहेंगे वो अपने काम में खड़े उतरे और जितनी भी हमारी मातृशक्ति ने उन्हें साथ दिया है बस उसमें हम मतलब मनन करें कि हम इस काम को अपने क्षेत्र को अच्छे ढंग से सुंदर ढंग से बस अपना काम करें। हम उनसे यही उम्मीद लेके आए हैं। बिल्कुल उतरेंगे, अपने बातों में खरा उतरेंगे। एक्चुअल में बात ये थी कि उस दिन ज्यादा भीड़ भाड़ के कारण और समय न होने के कारण वो हमारे इस क्षेत्र में नहीं आ पाए। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है।
दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याफ्त क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मसूरी पुलिस ने 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 26 साल के व्यक्ति को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि 19 साल की युवती ने 4 जनवरी को मसूरी कोतवाली में, आपको बताते चले, की शिकायत दर्ज कराई थी और 26 साल के आकिब ने देहरादून डालनवाला की युवती से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती की थी। समय के बाद दोस्ती लव स्टोरी में तब्दील हो गई और आकिब कई बार युवती को बहला फुसलाकर मसूरी और अन्य जगह घुमाने के लिए ले गया। वहीं उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बार बार दुष्कर्म किया है। कोतवाल ने यह भी बताया कि जब युवती ने आकिब से शादी के लिए कहा तो आकिब ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। जनवरी माह में एक लड़की हमारे पास, उसने यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करा कि एक लड़का जो उससे इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी, उसके साथ शादी का झांसा देकर अलग अलग जगह पर, जिनमें मसूरी भी कई बार आया है, उसके साथ बलात्कार किया है। और जब उसने शादी की बात की तो उसके साथ मारपीट और उसको धमकी दी। तो उस पर कल एक टीम गठित की गई। महिला उप निरीक्षक ज्योति पवार की टीम सहारनपुर गई और वहाँ से अरेस्ट करके हम लेकर आए हैं और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा किया गया है? इसमें गाली गलौच, बलात्कार और जान से मारने की धमकी। टिहरी जिले के कुमारड़ा में आनंद चौक के पास में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई है। कार सवार दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर मौत होने से क्षेत्र में शोक का लहर है और घटना की जानकारी मिलने के बाद सशस्त्र धारा से, आपको बताते चलें कि एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर खाई में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद शवों को निकालकर पुलिस को सौंपा है। विकास ग्राम गुडरिच टी स्टेट के ग्रामीण 3 दिन से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जहां पर अभी नया पानी का टैंक बनाया गया है, लेकिन उसकी हालत बदतर है। नवनिर्मित पानी के टैंक से पानी रिस कर बह रहा है, लेकिन जल संस्थान विभाग के द्वारा इसका कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि 3 दिन से पानी की कमी के कारण परेशान हैं
उनके नलों में पानी नहीं आ रहा है। विकासनगर क्षेत्र का आसन वेटलैंड झील में 117 प्रजाति के पक्षी प्रवास पर हैं और ये जो पक्षी हैं वो विदेशों से कई हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आसन वेटलैंड झील में हर साल अक्टूबर महीने में प्रवास के लिए आते हैं। इनकी गणना आसन वेटलैंड वन विभाग के द्वारा की जाती है। वन विभाग के अधिकारी से इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि गणना के अनुसार 512 से अधिक पक्षियों की गणना अक्टूबर महीने में की गई थी। वहीं इस समय से अधिक पक्षी यहां पर प्रवास कर रहे हैं जो कि मार्च महीने तक प्रवास पर रहेंगे। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रवासी पक्षियों का आना प्रारंभ होता है। तो अभी जो जनवरी में गणना की गई है 117 प्रकार के स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी पाए गए हैं, जिसमें 5225 की इनकी संख्या पाई गई है। और अब ये जो जाना शुरू करेंगे तो फरवरी के लास्ट वीक से जाना शुरू करेंगे और मार्च तक लगभग प्रवासी पक्षी जा चुके हैं। यहाँ पे केवल आपको स्थानीय पक्षियों को देखने के लिए मिलेंगे। इसमें रेड क्रिस्टेड पोचार्ड है, गैडवाल है, मलाड है, कूट है, यूरेशियन विजन्स हैं, तो स्टॉर्क्स भी हैं और पलास सीगल्स भी है जो पेयर में दिखाई दिया है इस बार। तो इस प्रकार के पक्षी दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है पलास सीगल। तो काफ़ी संख्या में लोग पर्यटक यहाँ पे बर्डिंग करने के लिए आ रहे हैं। आगामी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी के हर्षिल दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है कहा और साथ ही शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात भी कही। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को अपना घर कहते हैं तो घर की व्यवस्थाओं को ठीक करना भी उनकी जिम्मेदारी है और ये नहीं कि आप घर आए और चले गए। साथ ही शिषपाल बिष्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ राजनीतिक दौरे कर हैं, प्रदेश के हित में वे कोई भी निर्णय नहीं लेते, महिला सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं कहते, प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं कहते। यदि प्रधानमंत्री को प्रदेश की चिंता है तो वे बड़ी घोषणाएं प्रदेश के हित में करें। उत्तराखंड राज्य विशेष पैकेज की मांग कर रहा है। शिषपाल बिष्ट ने कहा कि आगामी 5 फरवरी को कांग्रेस की नजर रहेगी कि राज्य के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वादे किए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और जब चाहे वो कहीं भी आ जा सकते हैं। उत्तराखंड भी लगातार आते रहते हैं। अभी राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए भी आए थे, लेकिन उसमें भी राज्य के लिए कोई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की और अब 5 तारीख को फिर से आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन राज्य को उनके दौरों से कुछ ना कुछ लाभ तो मिलना चाहिए, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा पर अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। राज्य से पलायन को रोकने के लिए कोई भी उन्होंने बड़ी घोषणा राज्य के लिए नहीं की है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया। क्या मोल लग रहा है शहीद खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं।
उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए। वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने गरीबों और कुष्ठ रोगियों के बीच में जाकर अपना जन्मदिवस मनाया है। और साथ ही आपको बताते चले कि इस अवसर पर रितु खंडूड़ी भूषण ने गरीबों और कुष्ठ रोगियों को खाद्यान्न सामग्री और सामान वितरित किए। कोटद्वार से विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने इसके बाद में दिव्यांग बच्चों को भी जरूरी सामान और ट्रैक सूट वितरित कर उनकी हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। पहले ईश्वर के चरणों में पहुंची, नीलकंठ महादेव पहुंची, वहां से मैंने शुरू किया, फिर सिद्धबली जी गई और उसके बाद फिर आपसे देखा मैं गौशाला पहुंची, जो हमारा गौवंश है उसको देखने पहुंची। और ये प्रयास रहा कि हम वहां अपने जन्मदिन पर, अपनी खुशी के दिन पर वहां कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जो हमारे निराश्रित गौवंश हैं उनको हम अच्छे सकें, उनकी देखभाल ठीक से हो सके। उसके बाद मैं यहाँ कुष्ठ आश्रम पहुंची हूँ। यहाँ 5 परिवार हैं और थोड़ा बहुत जो हम मदद कर सकते हैं वो मैंने यहाँ। 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु से पहले 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली के बिरला हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और हत्या से पूरा देश शोक में था और आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी को याद किया जाता है और इस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। हालांकि इस दिन को आपको बताते चलें कि इतिहास में एक खास दिन के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को पुण्यतिथि को भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं और ये जो दिन है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं, महात्मा गांधी जी की हत्या आरएसएस के ही विचारधारा की गोडसे ने की थी और इस देश से ऐसा व्यक्ति छीनने का काम किया था। उसने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया था ना, और अहिंसा के रास्ते पे चल के जिस व्यक्ति ने इस देश को अंग्रेजों से, जो हम गुलाम थे 100 सालों से भी ज्यादा तक, हमें आजादी दिलाने का कार्य किया। और आज उसी गोडसे भारतीय जनता पार्टी हीरो दिखा करके जनता के सामने बात जब करती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये पूरा देश जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करता है और उन्हें, उनकी वजह से आज और आप और हम यहाँ बैठ के इस खुली हवा में ले रहे हैं और बात कर रहे हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।